मेरे प्रिय भाइयों बहनों बच्चों बुजुर्गों और जो भी लोग जिस भी राज्य से जिस भी देश से इस वीडियो को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, इस संदेश को सुन रहे हैं, उन सभी को मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की कहता हूँ। और मैं विश्वास करता हूँ आप जिस भी क्षेत्र में रह रहे हैं, आपको प्रभु ने परिवार से और अपने माता पिताओं सहित सुरक्षा के साथ रखा है और इस माहौल में भी आपने अपने विश्वास को खोया नहीं है, क्योंकि एक विश्वासी का जीवन देख कर नहीं है और अनदेखे परमेश्वर को जिसे हम आत्मा में महसूस करते हैं। जहाँ 2 या 3 मेरा नाम एकत्रित है उनके बीच में मैं हूँ करके वायदा करने वाला परमेश्वर वो वायदे के साथ में हमारे बीच में रहता है, आपके बीच में भी है, मैं विश्वास करता हूँ। और हम आज के कुछ वचनों को जो कि सांप की नाई बुद्धिमान और कबूतर की नाई हानि रहित हमें होना चाहिए, इस विषय पे हम आज संदेश सुनने देखने जा रहे हैं, जो कि इस समय में बहुत ही महत्वपूर्ण है, चाहे वो सेवक हो, विश्वासी हो, कोई भी हो। कारण अगर सांप की नाई चतुर और बुद्धिमान न हुए तो हमारे जीवनों में बहुत भयानक परिस्थितियां आएंगी और आ रही है। कई दास लोग, विश्वासी लोग, परिवारों में भी कई प्रकार की परेशानियां वो खुद ही खुद जाकर फंस रहे हैं। हम उस बात की ओर जाएंगे। आइए हम प्रार्थना के साथ में इस वचन की सेवकाई को आरंभ करेंगे। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, तू सर्व विराजमान है, लेकिन प्रभु जी तेरी आंखें प्रभु जी पृथ्वी की ओर प्रभु जी लगी हैं। धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए और आज के दिन के लिए, जो इस संदेश में प्रभु जी प्रार्थना के साथ आपकी आत्मा की अगुवाई से तैयार कर प्रभु जी ये प्रियजनों तक पहुंचाऊं, ताकि प्रभु जी बोलने वाला मैं भी और सुनने वाले ये प्रियजन भी प्रभु जी उन दिनों प्रभु जी ये संदेश के अनुसार बड़े बुद्धिमान तौर से जिए प्रभु जी, स्वयं का समझ का सहारा न लेते प्रभु जी, वचन का सहारा, प्रभु के वचन आज्ञा क्या कहते हैं उसका सहारा लेके जीने के लिए हमको सबको मदद कर प्रभु जी। संसार में परिस्थितियां उथल पुथल हो गई प्रभु जी, वो प्रभु जी महामारी ही नहीं, कईयों की नौकरियों का विषय है, काम धंधे का विषय है प्रभु जी, धन दौलत का विषय है प्रभु जी, लोन का विषय है प्रभु जी। अपा हर प्रकार से लोग प्रभु जी अपा टूट चुके हैं। ऐसी परिस्थितियों में आप ही उनका एक सहायक है। पवित्र आत्मा हमारा अच्छा सहायक आपने हमें दिया, वादे के अनुसार पिता के पास था, यीशु मसीह ने वादा किया, वो हमारे साथ है, हमें चलाता है। हमारी विपरीत परिस्थितियों में, हमारे जाने अनजाने में भी कई प्रकार का अटैक शत्रु हम पे करने की देख रेख करता है, प्रयत्न करता है, लेकिन प्रभु हमें अपनी आत्मा के सहायता से और दूध लोगों की सहायता से हमारी रखवाली करता है, उसमें से निकाल के बिल्कुल खरोच लगे बगैर लेके आता है। इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। आज के वचन की सेवकाई को आप आशीष करना प्रभु जी, सारी महिमा तुझे देता हूँ प्रभु जी, सारी महिमा। ये प्रियजन जो सुन रहे हैं कि हृदयों में पवित्र आत्मा कार्य करना, ये जीवनों में वचन प्रभु जी अपा इनके बुद्धिमंडलों में, इनके हृदयों में प्रभु जी अपा इनके जीवन के हर एक पहलू में ये वचन कार्य करे, इन्हें तू निकासी करना प्रभु जी, पर आज की परिस्थितियों में से बाहर लाना प्रभु जी। आने वाली भयानक परिस्थितियाँ, भयानक अवस्थाएं दुनिया में होने जा रही, और सबसे हमको सबको बचाना प्रभु जी। तेरे ऊपर ही आश्रय करके हम जी रहे प्रभु जी, हमारा कोई सहायक नहीं प्रभु जी। न सरकार हमारी मदद कर सकती, न कोई व्यक्ति जीवन, न रिश्तेदार, न कोई प्रभु जी, क्योंकि हर एक को अपने अपने प्रभु जी अपा सीमाएं हैं मदद करने का। वो प्रभु जी अपा हर एक को अपने अपने तकलीफ है, कष्ट है, चाहे वो सरकार हो या रिश्तेदार हो प्रभु जी। लेकिन प्रभु जी अपा हम प्रार्थना करते हैं हमारे भारत देश के लिए, हमारे सरकारों के लिए, हमारे ऑपोजिशन पार्टी के लिए, सबका तो उद्धार करना, एक भी आत्मा नष्ट नहीं होना। हमारे प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, हमारे सारे राज्यों के मिनिस्टरों के लिए हम प्रार्थना करते हैं, जो आज सरकारें चला रही है, और उसके अलावा जो पहले सरकारें चलाई आज ऑपोजिशन में बैठे हैं प्रभु जी। हर एक के जीवन में आप कार्य करना, एक भी आत्मा नष्ट नहीं होना प्रभु जी। ओ प्रभु जी अपा एक भी आत्मा नष्ट नहीं होना प्रभु जी, एक भी आत्मा नष्ट नहीं होना प्रभु जी अपा। एक ही जीवन है, एक ही मृत्यु है, और प्रभु जी उसके बाद में न्याय का होना प्रभु जी निश्चित आपका वचन कहता है, और न्याय विश्वासियों से होगा कहते हैं, तो अन्यों का क्या हाल होगा प्रभु जी हम वचन से जानते हैं प्रभु जी।
प्रभु जी, इसलिए एक भी प्रभु जी अपा वो प्रभु जी नरक के आग में ना जाए। प्रभु जी, आपका वचन कहता है आग में नमकीन किया जाएगा। जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तिका में लिखा हुआ ना पाया जाएगा, वो आपके झील में डाला जाएगा। प्रभु जी, मेरे प्रभु, ऐसा ना होने दे। जितनों के नाक में आज सांस चल रही है प्रभु जी, मानव जाति, चाहे कोई भी जाति धर्म भाषा का, उनके जीवनों में तू कार्य करना। उनके जाति धर्म भाषा में से कई प्रभु जी अपने मजदूर को तू खड़ा करना, ताकि वो अपने प्रियजनों को प्रभु सच्चाई को बताए। स्वप्न के द्वारा, दर्शनों के द्वारा तू अनेक लोगों से बात कर। आज तू बात कर रहा है प्रभु जी, कई जीवनों को प्रभु जी तू व्यक्तिगत तौर पर प्रभु जी अपने संपर्क में लेके हमें विश्वास में ला रहा है। इसके लिए हम धन्यवाद करते प्रभु जी। पूरे पृथ्वी में शांति का वातावरण, राजनीतिक उथल पुथल है प्रभु जी अपा, ये सब हमें दर्शाता है कि वन वर्ल्ड गवर्नमेंट की ओर हम धीरे बढ़ रहे हैं प्रभु जी। क्योंकि एक देश दूसरे देश के ऊपर, एक राज्य दूसरे राज्य के विरुद्ध में प्रभु जी लड़ाई, आक्रमण प्रभु जी अपा और कई प्रकार की प्लानिंग है, लेकिन ये सब धीरे धीरे वन वर्ल्ड गवर्नमेंट की ओर लेके जा रहा है। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी हम कि अभी हमें तेरे वचनों से ये सब हमें सीखने के लिए मिला, समझने के मिला। इसलिए हमें किसी प्रकार का भय नहीं, कारण ये बातें होंगी, होके रहेंगी और होने वाली है। प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं। वचन की सेवकाई को मदद कर, अनुग्रह कर। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और उत्तर दे प्रभु। आमीन, आमीन, आमीन। प्रियजनों, आज का वचन हम मत्ती रचित सुसमाचार 10 का 16 से हम पढ़ेंगे। ये बहुत गंभीर वचन यीशु मसीह ने बोला है। ये एक प्रकार का भयानक चेतावनी के तौर पे हम ये वचन को ले सकते हैं। हम पढ़ते हैं उसको। मत्ती रचित सुसमाचार 10 का 16। देखो, मैं तुम्हें भेड़ों के समान भेड़ियों के बीच में भेजता हूँ, इसलिए सांपों के समान बुद्धिमान और कबूतरों के समान भोले बनो। यहाँ पर यीशु मसीह ने एक चेतावनी देते हुए अपने चेलों को कहा। और यीशु मसीह जब ये संसार में थे, संसार की हालत उनके आने के पहले पिता को भी मालूम था। तो हम देखते हैं नूह के जमाने में या उसके पहले आदम के टाइम में भी आदम को एक ही आज्ञा दिया था कि तू इस अदन की वाटिका के सारे वृक्षों का फल खा सकता है। एक ही आज्ञा था, भले बुरे ज्ञान के वृक्ष का फल नहीं खाना। और फिर क्या हुआ आपको मालूम है, खाया उनको अदन की वाटिका से स्वर्ग जैसा अनुभव था। कोई मेहनत नहीं, कोई प्रकार का तकलीफ नहीं, कष्ट नहीं, लेकिन उन्हें वहां से वाटिका से बाहर निकाला। फिर नूह के जमाने में हम देखते हैं, नूह के जमाने में पृथ्वी में पाप भर गया था। नूह को आज्ञा दिया, क्योंकि नूह परमेश्वर की नजरों में वो एक धर्मी व्यक्ति था। हम अपने नजरों में धर्मी ना बने, हम परमेश्वर की नजरों में धर्मी बने। और उसके बाद में नूह को आज्ञा दिया, नूह को यह आज्ञा दिया कि तू एक जहाज बनाना। अब देखते हैं वहां पर भी 10 बातें हैं। वो विषय पे मैं जाना नहीं चाहता आज, इसके लिए मैंने एक वीडियो पहले ही डाल चुका हूँ। और उसमें देखते 10 पॉइंट एक प्रकार से आज्ञा है जहाज बनाने के लिए। वो क्या करना चाहिए, 10 बातें उन्होंने बताया कि गोबेर वृक्ष का लकड़ी का जहाज बनाना, उसकी लंबाई इतनी, चौड़ाई इतनी, ऊंचाई इतनी, खिड़की बनाना और उसको अंदर बाहर राल लगाना। देखिए वो जितनी आज्ञाएं उसमें दिया है वो आज्ञाएं अगर वो नहीं पालते, एक में भी चूकता तो उनका जहाज पानी में डूब जाता। वो आज्ञा को माना, इसलिए वो नूह और उसके साथ में जो थे अरारत पहाड़ पे जाकर वो जहाज टिक गया, क्योंकि उन्होंने सारी परमेश्वर ने जो कहा वैसा ही वो जहाज को बनाया। उसके लिए कितनी कड़ी मेहनत नूह ने किया होगा, आप सोच के देखिए। राल लाना, खाने पीने का इंतजाम करना, उसी प्रकार जो लकड़ी का इंतजाम करना, गोबेर वृक्ष, दूसरा कोई जुगाड़ वहाँ नहीं चलता। और इसी प्रकार हम देखते हैं वहाँ से फिर आबादी चल पड़ी, धंधा व्यवसाय चल पड़ा। और क्योंकि नूह धर्मी था, बाकी सब मारे गए। और उसके बाद में हम देखते हैं आज तक दुनिया बसी रही, लेकिन अब फिर से ये महामारी से फिर से हमारे जीवनों में हम देखते हैं तबाही मची है, पूरे विश्व में तबाही मची है। लेकिन परमेश्वर के लोगों को परमेश्वर का दया अनुग्रह साए में सुरक्षा के साथ रखता है। इसलिए हम विश्वास करते हैं हमारा परमेश्वर जिंदा है, क्योंकि उनकी कब्र में आज तक जितने लोग गए एक भी शरीर का अवयव या एक भी चीज वहाँ पे शेष नहीं है, ना हड्डी है, ना मांस है, ना कुछ है। उन्होंने जो वस्त्र पहने थे वो भी छोड़
के चले गए। मेरे प्रियजनों, उसके बाद में कई उदाहरण देखते हैं कि जिस प्रकार से योना को निनवे को जाने को कहा और उसने परमेश्वर की आज्ञा को टाला, तर्शीश को गया। क्या हुआ आपको मालूम? ऐसे कई आज्ञाएं हैं हम परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने, प्रेरितों ने दिए हैं और ये सब आत्मा के द्वारा ही दिए। तो हम यहाँ पे पढ़ते हैं कि मैं तुम्हें, देखो लिखा है, देखो, चेतावनी है, देखो, बिहोल्ड, देखो मैं तुम्हें भेड़ों के समान भेड़ियों के बीच में भेजता हूँ। कौन कह रहे हैं? यीशु मसीह कह रहे हैं, मैं तुम्हें भेड़ों के समान, भेड़ियों का एक लक्षण और गुण यह है कि उनके सामने जो भी उनसे कमजोर आ जाते हैं प्राणी, उनके ऊपर बहुत ही स्फूर्ति से और बड़े शक्ति से आक्रमण करते हैं और उनको पकड़ लेते हैं। और हम देखते हैं भेड़ों के समान भेड़ियों के बीच में, भेड़ियों का स्वभाव जो है वो और भेड़ों का जो स्वभाव है हम और आप समझ सकते हैं। भेड़ जो है शांति के साथ रहने वाला, किसी पे जल्दी अटैक करने वाला नहीं होता है। वो अपने सुरक्षा के लिए कर सकता है लेकिन दूसरे पे अटैक नहीं करता, दूसरे के विरुद्ध में नहीं जाता। लेकिन भेड़ियाँ ऐसे नहीं है, वो जिसे हम इंग्लिश में वोल्व्स कहते हैं, वो भेड़ियाँ अटैकिंग मोड में जब आ जाते हैं तो उनके सामने का जो भी उनसे जो ताकत में या डरावने इसमें कम है, उनके ऊपर आक्रमण करके टूट पड़ते हैं। तो यहाँ लिखा, मैं देखो मैं तुम्हें भेड़ों की नाई भेड़ियों के बीच में भेजता हूँ, इसलिए सांपों के समान बुद्धिमान और कबूतर के समान भोले बनो। सांप के समान बुद्धिमान, कबूतर के समान भोले बनो। अब हम इसको एक पूर्ण इस भाग को हम खुलकर देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं। मेरे प्रियजनों, आप ध्यान दीजिएगा, यीशु ने जब वे पृथ्वी पर आए थे, जब वो शरीर में आए थे, तब दुनिया की हालात को अच्छी तरह जानकर दृष्टांतों से यानी उदाहरणों से जो हम आंखों से देख सकते हैं और समझ सकते थे, उन उदाहरणों से वो बातें करते रहे। जैसे राई का दाना का उदाहरण, अंजीर के पेड़ का उदाहरण, आकाश के पक्षियों को देखो के बोला उदाहरण, और अन्य कई उदाहरण दृष्टांतों से यीशु मसीह ने बतलाए थे। ये पवित्र शास्त्र बाइबल में है। यीशु ने दुनिया की परिस्थिति को समझकर कहा कि मैं तुम्हें भेड़ों की नाई भेड़ियों के बीच में भेज रहा हूँ, इसलिए सांप के समान चतुर और कबूतर की नाई भोले बनो। मत्ती 10:16। और उसके बाद में हम देखते हैं कि जब हम और आप इस दुनिया में सेवकाई करते हैं तो लोग विरोध करेंगे, तो भी उनको प्रेम ही करना है, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। नए नियम में परमेश्वर ने हमें प्रेम करने के लिए कहा है, अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम, अपने दुश्मनों से अपने समान प्रेम करना, क्योंकि वो बेचारे जानते नहीं हैं। आज अन्य जाति के लोग बोलते हैं हम क्रिश्चियन बन रहे हैं या क्रिश्चियन बना रहे हैं, हम मसीह बना रहे हैं। मसीह नहीं बना रहे हैं मेरे प्रियजनों। मसीह आप बाहर से बना के कोई फायदा नहीं। जिस प्रकार से आप बाहर से एक कपड़ा पहनते हो और उसको निकाल कर दूसरा कपड़ा पहनते हैं, आप कोई भी बर्तन को आप बाहर से नहीं मांजते, अंदर से मांजते हैं, फिर ही उस बर्तन का उपयोग करते हैं। उसी प्रकार हम मसीह बाहर से बना के फायदा नहीं है। उसको अगर क्रॉस बना दिए, उसको अगर क्या बोलते हैं, जो भी तरीका अपनाते हैं धर्म देने के लिए वो कर दिए, तो वो उसका मन का परिवर्तन नहीं होता। मसीह बनना है यानी सही बनना मन का परिवर्तन है। ये एक ऐसा सत्संग है जिसमें कई लोगों ने नशा पानी व्यसन छोड़ दिया, बीमारी परेशानी से छुटकारा मिला, इसीलिए लोग इसका विरोध करेंगे। और तो भी हम उनको प्रेम ही करना है। विरोधी जैसे हमें विरोध नहीं करना चाहिए। हमारे जो विरोध में है उनके जैसे ही स्वभाव हमें नहीं होना। फिर हम में और उनमें फ़र्क क्या है? कारण वे सच्चाई को नहीं जानते, वो बेचारे सच्चाई को नहीं जानते। और कई लोगों के अंदर में भ्रम फैला हुआ है कि मसीह धर्म ऐसा है वैसा है। मसीह धर्म पैसा लेके दिया जाता है, पैसा दे के लिए लिया जाता है या कन्वर्शन किया जाता है। ये सब सरासर गलत बात है। इस जगत में हर एक सेवक को और विश्वासियों को भी ये नियम जीवन में लागू करना ही होगा, अन्यथा कई जगह जाने अनजाने में भी ठोकर लगेगा। उसका कारण वे स्वयं होंगे, ना कि दूसरे कोई। फिर दूसरों को दोष लगाकर कोई अर्थ ही नहीं है। मेरे प्रियजन, मैं सबसे पहले आज आपके सामने 2 पॉइंट के ऊपर बात करना चाहता हूँ। एक है दोष लगाना और गलतियों को बतलाकर समझाकर देना।
ये दोनों अलग अलग बातें, विषय हैं। एक है दोष लगाना और दूसरा है गलतियों को बतलाकर समझाकर देना। ये दोनों ही अलग अलग बातें और विषय हैं। कैसे? दोष, हमने खुद की हुई गलती या हमारी नासमझ या हमारी नादानी के चलते स्वयं लिए गलत निर्णयों के लिए हम खुद ही जिम्मेदार हैं, ना कि दूसरा कोई भी उसका कारण है, ना जिम्मेदार है। इसीलिए दूसरों के विरोध में बोलना कितना सही है, जब हम खुद ही गलत निर्णय ले लेते हैं, फिर दूसरों के विरोध में बोलना कितना ही सही है, ये हम सोचे और पवित्र शास्त्र के वचन से समझे। कैसे? दोष लगाने के बारे में मत्ती रचित सुसमाचार उसका 7 का 1 से हम पढ़ेंगे, 1 से 5 तक। दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष न लगाया जाए, क्योंकि जिस प्रकार तुम दोष लगाते हो उसी प्रकार तुम पर भी दोष लगाया जाएगा। जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। तू क्यों अपने भाई की आंख के तिनकों को देखता है और अपनी आंख का लट्ठा तुझे नहीं सूझता? और जब तेरी आंख की लट्ठा है तो तू अपने भाई से क्यों कर कह सकता है कि ला मैं तेरी आंख से तिनका निकाल दूं? एक कपटी पहले अपनी आंख से लट्ठा निकाले, तब तू अपने भाई की आंख का तिनका भली भांति देख कर निकाल सकता है। प्रियजनों, ये कैसे, ये लट्ठा और तिनके का मतलब क्या है? जब एक व्यक्ति दूसरे के ऊपर में दोष लगाता है तो उसके आंख में तिनका चालू हो जाता है, फिर दूसरा दोष, तीसरा दोष, और वो दोष के ऊपर दोष, हर दिन एक ही दोष अगर मनन करते रहता है, मेडिटेशन करते रहता है, सोचता है, तो उसके आंख का जो तिनका है वो लट्ठ बन जाता है। फिर हम दूसरे पे दोष लगाते हैं, उसके ऊपर दोष लगाता है। लेकिन शुरुआत कहाँ से है? पहले व्यक्ति से, जिसने दोष लगाना चालू किया, जिसने खुद की गलती से अपने पाँव को कुल्हाड़ी से मारा। जिस डंगाल पे बैठा वही डंगाल को काट रहा है, गिर रहा है नीचे। फिर दूसरों को कैसे आप बोल सकते हैं कि उनकी गलती ये है, वो ऐसा काम किया, वैसा काम किया? पहले अपनी समझ का सहारा ना लेते हुए परमेश्वर के वचन का, ज्ञान का हमारे जीवन में सहारा लेना चाहिए। हम जिस डाल पे बैठते हैं वही डाल को हम नहीं काट सकते। हमने एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए ट्रेन बुक किए हैं। ट्रेन का टाइम अगर सवेरे 10 बजे का है और आप 10:30 पर 30:30 बजे जाएंगे, 30:30 बजे अगर जाएंगे तो क्या आपको ट्रेन मिलेगा? उसका कारण कौन है? रेलवे है? नहीं, उसके कारण आप सुनिए। तो दोष लगाने के पहले हम अपनी गलती को समझे, हम सोचे समझे, सांप की नाई बुद्धिमान, कबूतर की नाई हम मासूमियत रखें, हम निष्कलंक रहें। तो गलती क्या है अब हम देखते हैं। गलती जो बातें या काम किसी दूसरे व्यक्ति ने अनजाने में कर बैठे, वैसे को समझा कर देना, बतला कर देना, ताकि ए भाई ये बात गलत है, आप ऐसा नहीं करना, ताकि उस व्यक्ति में सुधार आए, बदलाव आए, आगे से वो नहीं करेंगे। हो सकता है एक बार बताना पड़ेगा, दूसरी बार समझाना पड़ेगा, तीसरी बार, तब वो व्यक्ति फिर उसके समझ में आएगा, फिर वो गलती नहीं करेंगे। तो वो उसके जीवन की गलती है, वो दोष नहीं। दोष अलग चीज़ है, गलती अलग चीज़। और फिर जो व्यक्ति किसी ऐसी हरकत या काम ना करे, सुनने के बाद, समझने के बाद वो काम करना बंद कर दे, वो जिससे उसके जीवन में, व्यक्ति के जीवन में, उसके परिवार के लिए, अन्य लोगों के लिए हानिकारक हो या नुकसान देने वाला हो, वो क्या करेगा? वो काम करना बंद कर देगा, जिससे उसका नुकसान है, जिससे उसके परिवार का नुकसान है। फिर वो व्यक्ति बातों को, गलतियों को कबूल करने के बाद उसमें वो बदलाव लाता है, वो उसके लिए अनुग्रह का कारण है। इसलिए मैंने कहा दोष लगाना और गलती बताना अलग चीज़ है। आप रोड से चल रहे हैं, इसका उदाहरण, आप रोड से चल रहे हैं या रोड से गाड़ी चला रहे हैं, बाएं साइड से, हमारे भारत देश में बाएं साइड से चलना चाहिए, और लाल लाइट आए तो रुकना चाहिए। ये आपकी गलती है, यहाँ पर दोष नहीं है। ये गलती का, ये नियम का पालन आपको करना पड़ेगा, अन्यथा कायदा कानून अपना काम करेगा। चालान करना या आपको आपकी गाड़ी को कब्जा करना, जो भी करना वो करना पड़ेगा। अब देखिए परमेश्वर का वचन हमें क्यों दिया है? परमेश्वर का वचन है ना, वचन मात्र नहीं है मेरे प्रियजनों, वो आज्ञाएं हैं। शुरू से लेके आदम और हव्वा आज्ञाएं तोड़ दी, नूह ने आज्ञा को माना, योना ने आज्ञा को तोड़ा। आप देखिए और भी कई उदाहरण है। सॉल कैसा इंसान था, उसको प्रभु ने पकड़ा,
लेकिन जब प्रभु ने पकड़ा तो वो इंसान को पौल बना के प्रभु ने कैसा इस्तेमाल किया। पतरस कैसा था वो बदल चुका। आप सोच के देखिए चेलों के बारे में, सिर्फ एक ही यूदास इस्करियोत प्रभु की आज्ञा, प्रभु की इच्छा, प्रभु की मर्जी के बगैर गया और वो फंस गया। उसका अंत क्या हुआ हम देखते हैं। दूसरा तीमुथियोस 3:16-17 ये वचन को देखिए। ये जो वचन है, जो आज्ञाएं पूरे बाइबल में, पुराना नियम नया नियम, ये हमें आज्ञाएं किस तौर पे दिया ताकि हम उसके अनुसार हमारे जीवन को बिताए, हमारे परिवार को ले चले, हमारे सेवकाई को ले चले। जो अन्य जाति के लोग हमें आते हैं उनको वो बताएं और उसके अनुसार चले। माने ना माने वो उनकी देख रेख, उसका परिणाम उनके जीवन में देखने मिलेगा। हमें क्यों हमें दिया है, हमें सब अब समझने का समय आ चुका है। अब ऐसे आंख बंद कर हम चलेंगे तो ठोकर खाएंगे। अब हमारी आत्मिक आंखें खुलनी चाहिए, वो समय आ चुका है। दूसरा तीमुथियोस 3:16-17 हर एक पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया और उपदेश समझाने, सुधारने, धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो। हर एक पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया, परमेश्वर की आत्मा की प्रेरणा से लेखकों ने लिखा। यीशु मसीह आया तो बोला, प्रेरितों ने लिखा, भविष्यवक्ताओं ने लिखा, नबियों ने के द्वारा बात हुई, आत्मा के द्वारा हुआ। व्यक्ति जीवन का नहीं है काम, ये परमेश्वर की प्रेरणा से रहे, परमेश्वर की आत्मा के कहने के अनुसार उन्होंने बोले, लिखे और हम तक पहुंचाए, जो कि संपूर्ण पवित्र शास्त्र बाइबल है। काय के लिए? हमें उपदेश देने के लिए, हमें समझाने के लिए, हमारे में सुधार लाने के लिए और हमारे धार्मिकता, पवित्रता की शिक्षा। ये धर्म की शिक्षा है ना, क्रिश्चियन धर्म का नहीं है। धर्म है ना पवित्रता, राइचियसनेस की शिक्षा के लिए लाभदायक है। झूठ को छोड़कर सत्य पे चलने के लिए। हम बोलते हैं ना सत्य में हो जाते हैं, तो सत्य में हो जाते हैं नहीं क्या, सत्य की जीत होती है, झूठ को पैर नहीं होता। झूठ से आप सत्य को अधिक दिन दबा नहीं सकते। एक दिन सत्य बाहर आएगा, चाहे कोई भी हो, सत्य बाहर आएगा। तो हर एक पवित्रता परमेश्वर की प्रेरणा से उपदेश के लिए, पहला उपदेश, दूसरा है समझाने के लिए। मैंने आपको बताया समझाना कैसा, गलती है तो समझाना, सुधारने के लिए ताकि वो भाई में, बहन में, परिवार में सुधार है, धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक हो। देखिए हम पवित्रता की शिक्षा के लिए लाभदायक, हम हमारे सांसारिक भौतिक स्कूल में पढ़ते हैं, शिक्षा प्राप्त करते हैं, एक क्लास के बाद एक क्लास के बाद एक शिक्षा प्राप्त करते हैं। पीछे की जो प्राप्त किए ज्ञान उसको हम पीछे छोड़कर आगे जाते हैं, नए नए ज्ञान को पाते जाते हैं। वैसे ही बाइबल का वचन हर दिन हम पढ़ना, समझना, हम संगति में जाते हैं या हम कोई भी माध्यम से सुनते हैं, वीडियो के माध्यम से, ऑडियो के, वो हमारे बदलाव के लिए है। इसे वो बदलाव हम में आएगा तो हमारे अंदर में प्रेम, परमेश्वर का आत्मा, पहला फल है आत्मा का, पहला फल प्रेम। तो प्रेम हम में जगेगा तो हम 9 आत्मा के फल को पाते हैं, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने, हर एक भले काम के लिए तत्पर रहे। देखिए बुरे काम के लिए नहीं कहा, परमेश्वर का जन सिद्ध बने, मजबूत बने, ताकि हर एक भले काम के लिए तत्पर बने। भले काम करने में उनमें जोश आए, हिम्मत आए, उसमें ताकत आए और वो आगे बढ़े। भला काम क्या है? परमेश्वर का वचन जो कुछ कहता है वो भलाई है। परमेश्वर के वचन में हमें शरीर के काम के बारे में बताया और आत्मा के फल के बारे में बताया। परमेश्वर के वचन में हमें हर प्रकार की बुराइयां जो इस संसार में पहले से बता चुका है। इसीलिए हमें और अंतिम क्षणों में क्या क्या होंगे हमको पहले बताए, इसीलिए हम विश्वासियों को डर नहीं है क्या कि ये होने वाला है। और भूकंप होते हैं तो लोग भाई के साथ घर को छोड़ के भागते हैं। क्यों भागते हैं? करोड़ों रुपए हो घर के अंदर होगा, करोड़ों रुपए का बंगला होगा, सब छोड़ के भागते हैं। कारण क्या है? भय सता रहा है, क्योंकि उन्हें इसकी ज्ञान नहीं है। ये हमें पहले ही बताया अंत के दिनों में महामारी होंगी, भूकंप होगा, वो होगा, ये होगा, दुनिया भर का, उसका कोई एंड नहीं। और इस प्रकार से नूह के ज़माने में जैसे शादी ब्याह मजामारी में लोग डूबे हुए थे और उनको सबको पानी ने लेकर डुबा दिया, वैसा ही यीशु मसीह आ जाएंगे, परमेश्वर के लोग उठा लिए जाएंगे और कलीसिया उठा ली जाएंगी, आत्मा उठा लिया जाएगा। फिर आपको कोई सेवक नहीं मिलेगा, फिर आपको कोई विश्वासी नहीं मिलेगा। जो छूट गए उनकी हालतें बड़ी भयानक होंगी। और
परमेश्वर का वचन ये भी कहता है 7वें वचन में, 7वें उसी 2 तीमुथियुस 3:7 में, और सदा सीखती तो रहती है पर सत्य की पहचान तक कभी नहीं पहुंचती है। देखिए, सदा सीखते रहते हैं, बाइबल सीखते हैं, वचन सीखते हैं, बाइबल क्लास में जाके सीखते हैं, खुद भी सीखते हैं, दूसरों को सिखाते हैं, खुद भी सीखते हैं, दूसरों को समझाते हैं, लेकिन क्या है, सत्य की पहचान तक कभी नहीं पहुंचती। सत्य की पहचान, सत्य क्या है? परमेश्वर का वचन। उसकी पहचान क्या है? सिर्फ वचन, आपने 100 वचन याद किए, उससे कोई मतलब नहीं है। उसकी पहचान क्या? उसके अंदर छुपे गुण है, उसके अंदर छुपे हुए वो मधुरता है। इसलिए लिखा है, चख के देखो यहोवा कितना भला है। आम चख के देखने के बाद भी पता चलेगा कि वही खट्टा है, मीठा है, बाहर से पीला दिखेगा। मेरे प्रियजन, ऐसा नहीं है। सत्य की पहचान हमें जब होती है तो परमेश्वर का आत्मा हमारे जीवनों में काम करते हुए आप अनुभव करेंगे। परमेश्वर का आत्मा यानी क्या है? चीखना, चिल्लाना, 2-4 अन्य भाषा बोलना नहीं, वो है, लेकिन वो ही नहीं है। फिर भी लोग क्यों बीमार है आज? फिर भी लोग क्यों हताश है? फिर भी लोग क्यों परेशान है? फिर भी उनके मुंह से दुख भरी बातें निकलती है, प्रचार में दुख भरी बातें। और हम आज भी यही समझाते हैं, आप विश्वास करो, आप विश्वास करो, क्योंकि पवित्र आत्मा का चलन नहीं है। पवित्र आत्मा में सब मुद्रित है। अभिषेक यानी क्या? इस प्रकार से आप गर्म पानी शरीर में डालते हो नहाते समय, तो उस समय जो वो गर्माहट, वो एक बड़ी गर्माहट है, वो एक बड़ी सामर्थ्य है। वो आके ऐसे ही नहीं जाएगा, वो आने के बाद मैं रोगी चंगा होऊंगा। मैंने खुद मेरे जीवन में, मैं दूसरों के लिए ऑनलाइन में प्रार्थना किया, उनके जीवन में मैंने अनुभव किया। एक समय में मैं ये सब जानता ही नहीं था, एक समय इसके बारे में मेरे को कोई जानकारी नहीं था। लेकिन आज हम देखते, आज ज़्यादातर सेवक और विश्वासी सदा वचनों को पढ़ते, सीखते और सिखाते तो रहते हैं, पर बदलाव नहीं है, क्योंकि सत्य की पहचान नहीं हो रही। अनेक जगह जाके सेवकाई कर रहे हैं या ऐसे कृत्य कर रहे हैं, ऐसी घटनाएं उनके साथ हो रही है, सेवकाई में हो रहे हैं, उनके परिवारों में हो रहे हैं, बच्चों में हो रहे हैं। कारण क्या? सत्य की पहचान हुई है थोड़ी बहुत, लेकिन पूरा होने का है क्या? इन सब का असर सेवकों में, उनकी सेवकाई में, उनके साथ जो विश्वासी है, उनकी गवाहियों, प्रचारों, प्रार्थनाओं में, हमें देखने, सुनने, चेहरे पर देखने आज नहीं मिल रहा है। मिल रहा है आज भी निराश, हताश, वचन विरोधी कृत्य, पैसे के पीछे, भौतिक सांसारिक जरूरतों में, नूह के जमाने के जैसे ही आनंद में समाये हैं। सब कुछ अच्छा चल रहा है, बाद में जाके एक ठोकर में गिर जाते हैं, क्योंकि वहां सांप की नहीं, बुद्धिमान नहीं। इसका असर सेवक, सेवकाई, विश्वासियों में भी होता है और हो रहा है। आज हम देखते हैं कई लोग बड़े बड़े साम्राज्य बनाने, नाम कमाने के लिए गए हैं, और हमारे देश को छोड़ के बाहर चले गए। आज गवर्नमेंट उनके पीछे लगी है, गवर्नमेंट अपना काम सही कर रही है। आप अधर्म से पैसा ना कमाएं। परमेश्वर या यीशु मसीह पैसा कमाने का मशीन नहीं है। गॉड इज नॉट अ मशीन फॉर मिंटिंग मनी। पैसा बनाने के लिए, पैसा उबाल के निकालने के लिए, पैसा कोई चक्र में से निकालने का यंत्र नहीं है यीशु मसीह। पैसे का कोई लेन देन परमेश्वर के साथ नहीं है, लेकिन हाँ, परमेश्वर में है तो बहुत ही जरूरत है। परमेश्वर अपने तरीके से करेगा, सच्चाई के साथ करवाएगा, बुराई के साथ नहीं। अधर्म की कमाई का किया हुआ व्यक्ति हो, कोई भी हो, वो उसके घर के अंदर समाधान से नहीं रहेगा। आप यिर्मयाह 9 का 21, 22, 23 निकाल कर पढ़े। मृत्यु उनके खिड़कियों में से अंदर घुसी। मृत्यु क्या है? पाप की मजदूरी मृत्यु। पाप कर पाप की कमाई से, अधर्म की कमाई से आप कोई भी घर में, बंगलों में, फ्लैट में रहे या झोपड़पट्टे में रहे या अच्छे घर में रहे, आप वहां पर मृत्यु आपका पीछा कर रही है। मृत्यु क्या है? परमेश्वर का वचन, उसके मुख से तलवार, वचन रूपी तलवार निकलती, प्रकाशित वाक्य कहता है। तलवार है ना क्या? शारीरिक हथियार नहीं, आत्मिक हथियार है क्या? वचन पीछा कर रही है। पाप की मजदूरी मृत्यु है, वो घुस आएगा। कहीं पे भी आप रहो, गाड़ी चलाओ, वहां मृत्यु आएंगे। घर के अंदर बैठो, वहां खिड़की से घुस के आएंगे। भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य में भी यीशु मसीह जो हमारे उद्धार करता है, जो हमारे रक्षक है, देश, दुनिया, लोग पहले से ही शत्रुतापूर्ण व्यवहार करते आ रहे हैं। ये शत्रुतापूर्ण काम जो उनसे भी किए और जो व्यवहार और काम आज जो हमसे भी कर रहे हैं, या मसीही लोगों से कर रहे हैं, या जो विश्वासी उनसे कर रहे हैं, ये संयोग से नहीं है, परंतु जानबूझकर
शत्रुतापूर्ण व्यवहार कर रहे, जानबूझ कर है मेरे प्रिय। आप देखिए, कोई भी अगर विश्वास में चले जाए तो सब लोग उठते हैं, लेकिन कोई भी दूसरे धर्म में चले जाओ कोई कुछ नहीं बोलेगा। कारण क्या है? सच्चाई ये है, सच्चाई ये है, बाकी सच्चाई है नहीं और है क्या वो उन लोगों को मालूम है। लेकिन हम भी कोई दूसरे विश्वास से या धर्म से आए हैं, तो हमें सच्चाई ये है, मुझे मालूम है। आज इसलिए गला कट जाए, मर जाए, मुझे कोई लेना देना नहीं। कारण क्या है? मुझे यहाँ पृथ्वी पर नहीं मरना है, मुझे यहाँ मरना भी है। मेरा शरीर यहाँ छोड़ के मेरी आत्मा स्वर्ग के लिए तैयार होना है। हम सब स्वर्ग में जाना है हम, लेकिन कथा कहानियों में रहेंगे, भ्रम में रहेंगे, स्वर्ग में नहीं जा सकते। आप ये याद रखना, स्वर्ग है तो नरक भी है। अब देखिए, परमेश्वर को कोई देखा नहीं है, कैसे देखोगे? चांद का एक भाग हमें दिखाई दे रहा है, तो क्या उसका पीछे का भाग नहीं है क्या? चांद को पिछला भाग भी है। सूरज का एक भाग हमें दिखाई दे रहा है, तो क्या उसका दूसरा भाग भी नहीं है क्या? है। तो जिसे हम देख नहीं सकते, वैसा ही परमेश्वर अदृश्य है। परमेश्वर को हम किसी रूप में देख नहीं सकते, वो आत्मा है। इसीलिए उस आत्मा को भी हम नहीं देख सकते कि ना हमारी आत्मा को, स्वयं की आत्मा को देख सकते हैं। इसीलिए परमेश्वर को कोई धर्म नहीं है। जब हम आत्मा को ही नहीं देख सकते तो उसके धर्म को कैसे पहचानेंगे? धर्म तो इंसान की क्रिया है। धर्म तो कपड़ा पहना दिया, वैसा एक धर्म पहना दिया। उसके बाद में वो माता पिता दो अलग धर्म के, उनके बच्चे अलग अलग धर्म के घरों में जाके शादियाँ करते हैं। अब 3 बच्चे हैं तो तीनों बच्चे अलग अलग धर्म के शादियाँ। अब माता पिता अलग धर्म, 2 धर्म, 3 बच्चे हैं तो वो तीनों अलग अलग धर्म में चले गए। आप सोच रहे, तो ये 2 और फिर बाद में वो 3, यानी 5 धर्म एक ही घर में आ गया। ऐसे कई लोगों को आप देखेंगे। तो हम देखते हैं कि परमेश्वर के साथ, यीशु मसीह के साथ, विश्वासियों के साथ में जो शत्रुतापूर्ण काम या उन्हें मारना पीटना, ये संयोग से नहीं है, परंतु जानबूझकर है और शत्रुतापूर्ण है। केवल और केवल यीशु मसीह के चलते, जो सनातन का है, अनंत काल का है, दुनिया में भेड़ियां जानबूझकर भेड़ों को नुकसान पहुंचाते करके समझते हुए कहते हैं यीशु मसीह। ऐसे माहौल में ये सवाल बन जाता है, हम खुद को शिकारी बने बिना, हम खुद को शिकार के चंगुल में, जाल में फंसाए बगैर किस तरीके से प्रभावी रूप से परमेश्वर के राज्य को कैसे आगे बढ़ा सके और कई जीवनों को इस राज्य की सच्चाई में लेके आ सके। यीशु ने अपने अनुयायियों को सिखाया कि ऐसे दुनिया में जो सच्चाई को नहीं जानते, मसीह के समान होने के लिए उन्हें कबूतर की नाई हानि रहित स्वभाव, यानी ज्ञान, बुद्धि, समझ, सोच और सर्प के समान बुद्धि, स्वभाव, ज्ञान, समझ, सोच, ये दोनों भागों को जोड़ना चाहिए। कबूतर के जैसा ज्ञान, बुद्धि, समझ, सोच, और वैसे सर्प के समान बुद्धि, स्वभाव, ज्ञान, समझ, सोच, ये दोनों जोड़कर ही हम सेवकाई कर सकते हैं। परमेश्वर अनंत काल का, यीशु मसीह अनंत काल का, कोई धर्म अनंत काल का नहीं। एक व्यक्ति एक धर्म में है, वो मर गया, उसकी संतान बाद में सब दूसरे धर्म में चले गए, तो उसका धर्म मिट गया, धर्म खत्म हो चुका। सनातन यानी अनंत काल, जिसका कोई आदि नहीं, अंत नहीं। इसलिए यीशु मसीह अल्फा ओमेगा है। परमेश्वर आदि और अंत है। आप देखिए, पृथ्वी को हम एक छोर से देखते हैं तो आकाश और पृथ्वी मिली है, ऐसा दिखता है। लेकिन जब हम उस छोर में जाते हैं तो इस छोर जहाँ हम पहले थे वहाँ देखते हैं तो फिर यहाँ भी आकाश और पृथ्वी मिली हुई। तो क्या आकाश और पृथ्वी मिली? नहीं मेरे प्रिय, आकाश का अंत हम नहीं देख सकते, पृथ्वी का अंत हम नहीं देख सकते। परमेश्वर आत्मा है और उनका बेटा पवित्र आत्मा के द्वारा सांसारिक माता पिता को प्राप्त हुआ करके उनके लहू के द्वारा हमारे पापों को धोने की शक्ति आज भी रखता है। आज भी वो शक्ति, गाय, बैल, भैंस या जो भी प्राणी आप, मुर्गी, जो भी प्राणी का आप बलि चढ़ाओगे, उनके लहू में पवित्रता ही नहीं है। वो उन प्राणियों की कीमत है, अवश्य है, लाख है, 2 लाख है, करोड़ है। लेकिन परमेश्वर का इकलौता बेटा या परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी और इसके अंदर के सारे चीज़ों को बनाया, उसकी कीमत अनमोल है, उसको आप लगा नहीं सकते। इसलिए तो ये चीज़ों को पाने के लिए पृथ्वी के अंदर के
जो जो खनिज पदार्थ है, खनिज तेल है, सोना चांदी, उसी प्रकार हीरा मोती, जो भी है उसको पाने के लिए लोगों के बीच में किस प्रकार का भयानक होड़ लगा है। एक दूसरे को मारेंगे, पीटेंगे, गंदे काम, बुरे काम, जो भी हम देखते आ रहे, सुनते आ रहे, टीवी चैनलों में हम देखते आ रहे हैं, कैसे कैसे समाचार। क्या यह है जीवन लोगों का? एक दूसरे को मारने का कैसे हक है? उसी प्रकार परमेश्वर आत्मा में, उनका बेटा पवित्र आत्मा के द्वारा सांसारिक माता पिता को प्राप्त हुआ करके उनके लहू के द्वारा हमारे पापों को धोने की शक्ति आज भी रखता है। उनकी शक्ति खत्म नहीं उनके लहू की, कारण उनका लहू मात्र पवित्र है और किसी का नहीं। वो उनका वचन जीवन को बदलता है, उनकी सत्संग जीवन को बदलता है। स्वर्ग का परमेश्वर पवित्र है, उनका नियम भी वैसा ही है। स्वर्ग के परमेश्वर के वचन के नियम को मैं या आप या सेवक विश्वासी टाल नहीं सकते, उसको बदल नहीं सकते। हम प्रभु को नहीं बोल सकते हे प्रभु ये कर वो कर, होली स्पिरिट कम डाउन, हम उनको आज्ञा नहीं दे सकते। इसलिए यीशु मसीह ने चेलों को प्रार्थना सिखाते समय बोला कि प्रार्थना करते समय ऐसा ऐसा करो, और उसके बाद में कहा कि हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर। हर एक अच्छे वरदान, अच्छे दान, अच्छी भलाइयाँ प्रभु की तरफ से हमारे विषयों के लिए बस यही प्रार्थना करें, जिसका उत्तर नहीं मिला। प्रभु तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे मेरे जीवन में हो, क्योंकि पृथ्वी में जो इच्छा है वो सब बुराई का है, भौतिक का है। वैसा हम प्रार्थना नहीं कर सकते। जब हम ऐसा प्रार्थना करते हैं कर प्रभु, तो हम भौतिक आवश्यकताओं के पीछे पड़ के प्रभु के पीछे हाथ धो के पड़े। वैसा नहीं करना। प्रभु आपको जब ये पृथ्वी में पैदा किया है तो प्रभु आपकी देखरेख करेगा और किसी की जरूरत नहीं है। लेकिन आप प्रभु में जैसा प्रार्थना करना वैसा प्रार्थना करना पड़ेगा, जैसा आज्ञा दिया वैसा चलना पड़ेगा। अब देखिए, इन उपायों का उपयोग करने में यीशु सर्प और कबूतरों के बारे में सामान्य कहावत को मानते हैं। क्या है सर्प? उत्पत्ति 3:1 में सर्प सूक्ष्म या चालाक या चतुर था, सबसे होशियार था। दूसरी ओर कबूतर को निर्दोष, मासूमियत, हानि रहित माना जाता था। कबूतरों को स्वच्छ जानवरों की सूची में रखा गया है बाइबल में, और उनका उपयोग बलिदानों के लिए किया गया था। लेवी व्यवस्था 14:22। आज तक कबूतरों को शांति के प्रतीक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, और सर्प डर से भागे जाता है। इसीलिए कई प्रोग्राम्स में कबूतरों को जिसे शांति के प्रतीक के रूप में ऊपर छोड़ा जाता है, हाथों से उड़ाए जाते हैं। हम सभी ये सब बातें कई जगह देखें, हमारे स्कूल के दिनों में देखें, हमारे परेड होते तो वहां हमने देखे कि किस प्रकार से कबूतर को शांति के प्रतीक के रूप में उड़ाया जाता है। ज्यादातर लोग कबूतर की पवित्रता और मासूमियत की तुलना में अपने चरित्र का ध्यान नहीं रखते। ये सेवकों के लिए भी है, विश्वासी के लिए। आज ज्यादातर विश्वासी सेवक लोग कबूतर की पवित्रता और मासूमियत की तुलना में अपने चरित्र का, अपने कार्यों का ध्यान नहीं रखते। लेकिन कुछ लोग सर्प की छवि को याद करते हैं, फिर चाहे वो कोई भी संदर्भ हो। मेरे प्रियजनों, अच्छे उजाले में, बात को समझना आप, या प्रकाश में आप सर्प को कभी नहीं देख सकते, क्योंकि सर्प उजाला देखकर भाग जाता है, क्योंकि उसे लगता है उसके पीछे कोई पड़ा है। मनुष्य सर्प से और सर्प मनुष्य से या किसी की आहट से डरता है। सर्प हमेशा अंधेरे को पसंद करता है, क्योंकि वहां उसका प्रोटेक्शन है, या बिल के अंदर कहीं अंदर रहने को वो चाहता है, वहां उसका सुरक्षा है। उजाले में आ गया तो लोग उसको भगाएंगे, मारेंगे। भले भगाएं तो भी सर्प को लगेगा कि ये मुझे मार डालेंगे। इसलिए सर्प हमेशा अंधेरे को पसंद करता है, परंतु मनुष्य उजाले को पसंद करता है। ये बात भी आप याद रखना। आपके घर में छोटे बच्चे होंगे, समझो 5-6 साल का बच्चा भी होगा, बरोबर घर में कोई भी नहीं होगा तो भी वो रात होने को आए तो तुरंत लाइट बंद चालू कर देगा। क्यों? उसको किसी ने बोलने की जरूरत है नहीं, वो भी उजाले को पसंद करता है। लेकिन आज कई विश्वासी है जो अंधेरे में रहते हैं, अंधेरा पसंद करते हैं। वो अंधकार की शक्तियां, मेरे प्रियजनों, दुष्ट शक्तियां उनके साथ व्यवहार कर रही है।
मैंने ऐसे कई उदाहरण मेरे सेवकाई में मैंने देखा, मरे हुए लोग उनके खाट के सामने आके बैठे उनसे बात कर रहे हैं। अब बाद में उनकी परिस्थिति दूसरे दिन उनका कमर दर्द, नहीं तो उनके घुटने दर्द, उनके शरीरों में कई तकलीफ, बीमारियां, प्रार्थना के द्वारा छुटकारा पाए। तो आप ये बात को समझिए, सर्प उजाले को पसंद नहीं करता, मनुष्य उजाले को पसंद करें। इसी प्रकार एक शिक्षण उपकरण के रूप में यीशु द्वारा ये दोनों बातों को उपयोग में लाया। सर्प के समान बुद्धिमान और कबूतर के नाय निष्कलंक, मासूमियत, हानि रहित हो। यह हम एक बात को गंभीरता से समझे, लेकिन हमें बहुत ज्यादा उपमा दृष्टांत नहीं बनाना चाहिए। सर्प को पकड़कर आप बहुत नहीं बना सकते, कबूतर को पकड़कर बहुत नहीं, सिर्फ ये एक दृष्टांत है समझने के। कैसे? शैतान जो कि 1/3 बिगड़े हुए स्वर्गदूत है। शैतान क्या है? 1/3 बिगड़े हुए स्वर्गदूत, वो भी आत्मा में है, जिनको स्वर्ग से खदेड़ा गया, निकाल दिया परमेश्वर ने, ताकि उनके 2/3 स्वर्गदूत को खराब ना करे। आज जो 2/3 अच्छे स्वर्गदूत परमेश्वर की आराधना स्वर्ग में कर रहे हैं। आपको मालूम है, लूसीफर और सेना ने मैं, मेरा, हमारा ये नीति को अपनाया। मैं यानी लूसीफर, मेरा यानी दूसरे आत्माएं, और हमारा यानी लूसीफर और सारी स्वर्गदूत जो बिगड़ गए वो आत्मा है। मैं, मेरा, हमारा, ये नीति को अपनाने से उन लोगों ने स्वर्ग में परमेश्वर के ऊपर अपने सिंहासन को बनाने की खोज की, यानी अपने खोजबीन किए, प्लान किए, इसलिए उन्हें वहां से खदेड़ दिया। और आज 2/3 स्वर्गदूत बच गए। इनको मौका दिया था परमेश्वर ने, लेकिन ये ठीक नहीं हुए, और इसलिए आज ये शक्तियां आकाश के नीचे भ्रमण कर रही हैं। भूत, प्रेत, चुड़ैल, जो भी आप बोलो, ये सब बिगड़े स्वर्गदूत है जो मनुष्य के जीवन में कार्य कर रहे हैं। इनसे ही हमारे जीवनों में परेशानी, बीमारी, एक्सीडेंट, वो ये सब चले आ रहे हैं मेरे प्रियजन। इनसे छुटकारा देने के लिए परमेश्वर ने अपने इकलौते बेटे को भेजा। आप बातों को समझिए। धर्म परिवर्तन से आपके जीवन में बदलाव नहीं आएगा, आपको छुटकारा नहीं मिलेगा, भलाई नहीं देख सकते, कुछ नहीं देख सकते। फिर सर्प को भी बचाव करने का पूरा हक है, ये याद रखना। तो बहुत ज्यादा उपमा या दृष्टांत हमें बनाने की जरूरत नहीं है। शैतान 1/3 बिगड़े स्वर्गदूत है जिन्हें स्वर्ग से खदेड़ा गया, और वो अभी पृथ्वी में अपना काम कर रहा है। हम स्वयं शैतान के हर कामों को सर्व के साथ नहीं जोड़ सकते, ये गंभीरता से समझिए। हम स्वयं या कोई भी हो, विश्वासी हो अविश्वासी, शैतान के हर कामों को यानी बिगड़े स्वर्गदूत के हर कामों को सर्प के साथ में नहीं जोड़ सकते, ये गंभीरता से समझना। सर्प का भी अपने बचाव करने का पूरा हक है। यहाँ पर हमें समझना चाहिए कि सर्प अपने बचाव में मात्र ऐसा काम वो अपनी बुद्धिपूर्वक करता है, अपनी बुद्धिपूर्वक करता है। सर्प भी एक जीव है, जैसे पृथ्वी पर के सारे जीव जिनमें जीवन है, प्राणियों, आकाश में उड़ने वाले पक्षियों, पानी, समुद्र के अंदर के जीव जंतुओं, प्राणियों, हम मनुष्य, जिन्हें जीने का पूरा हक है, पूरा हक है। सृष्टिकर्ता स्वयं परमेश्वर ने हक दिया है। मैंने किसी को जीने का हक नहीं दिया। अब मेरे को किसी के ऊपर कटाक्ष करना, दोष लगाना, मारने का भी हक नहीं है, क्योंकि जैसा मुझे जीने का हक है वैसा अगले इंसान को भी जीने का हक है। इसलिए परमेश्वर प्रेम है, हम दूसरे के लिए भी हम प्रेम करें। इसलिए उसके समान बुद्धिमान होने के लिए सिर्फ ये एकमात्र उदाहरण यीशु मसीह ने हमें दिया है, या हमें बताया। किसके समान? सर्प के समान। एक ही उदाहरण दिया, उसके समान बुद्धिमान। देखिए, आप देखेंगे सर्प घुसते समय, एक बिल के अंदर घुसते समय, चाहे पेड़ में हो या आपके घर के दीवार में हो या आपके घर के ईंटों के बीच में रखे हुए सामानों के बीच में हो, घुसते समय वो जहाँ से घुसता है सीधा घुस जाता है अंदर, बड़े तेजी से घुस जाता है। उसके बाद में पलट कर उसका मुंह बाहर रखता है, ताकि कोई उसके ऊपर हमला तो नहीं कर रहा, देख रहा है। आपने देखे होंगे, कई वीडियो में देखे होंगे, आपके घरों में, आपके मोहल्ले में, या कई जगह आप जाके देखे होंगे। और सर्प को पकड़ने वाले बड़े होशियारी से उनको पकड़ते हैं, वो सीधा हाथ नहीं डालते अंदर, उसके लिए उन लोग खुद ट्रेंड है। तो हम यहाँ देखते हैं कि हम उनके समान बुद्धिमान होने के लिए सिर्फ ये एकमात्र उदाहरण यीशु मसीह ने हमें बताया।
ठीक वैसे ही कबूतर के समान निर्दोष, मासूमियत और हानि रहित होने के लिए सिर्फ ये एकमात्र उदाहरण यीशु मसीह ने हमें बताया दिया है, सांप के जैसी भी और कबूतर के जैसे। फिर यह भाषा में एक बुनियादी समझ है। जब एक वक्ता उपमा बनाता है या दृष्टांत बनाता है तो वह जरूरी नहीं कि वह चुने गए शब्दों की पूरी क्षमता का आह्वान कर रहा हो, बल्कि वक्ता दोनों चीज के बीच का एक ताजा संबंध को परिभाषित कर रहा है, समझा रहा है, बता रहा है। उनके शिष्यों को वह बस उन्हें बुद्धिमान और निर्दोष बनने के लिए बताया। बुद्धिमान सर्प की नाई और कबूतर की नाई निर्दोष। जब यीशु ने 12 चेलों को सर्प के समान बुद्धिमान और कबूतर के समान हानि रहित मासूमियत बताया और ऐसे आपको जीना पड़ेगा, तो उसने परमेश्वर के राज्य के काम के बारे में एक सिद्धांत रखा, एक सोची समझी सिद्धांत को वहां रखा। ऐसे आपको करना पड़ेगा। जो यीशु को मालूम था, परमेश्वर को मालूम था, वो ज्ञान परमेश्वर का मान है। इसलिए लिखा है परमेश्वर का भय मानना बुद्धि का कर्म है। ये ज्ञान सब परमेश्वर ने या यीशु मसीह ने चेलों को दिया। आज हमारे पास में भी बाइबल है, हमको भी कहा है सांप की नाई बुद्धिमान और कबूतर की नाई हानि रहित है। जब हम सुसमाचार को एक शत्रुतापूर्ण दुनिया में ले जाते हैं, आज देखते हैं आप दुनिया में कोई सुनने को तैयार नहीं, तो हमें बुद्धिमान होना चाहिए, हमें निर्दोष होना चाहिए। बुद्धिमान हमारे उस कार्य में, निर्दोष हम कोई ज्यादा बात विरोध में लेके ना जाए। यीशु ये सुझाव नहीं दे रहे थे कि हम धोखे में फंस जाएं। धोखे में फंसने के लिए नहीं सुझाव दे रहे थे, धोखे से बच के रहने के लिए सुझाव दे रहे थे। लेकिन हमें सर्प की प्रसिद्ध चतुरता को सकारात्मक रूप में प्रस्तुत करना चाहिए। हमें एक बात हमेशा याद रखना चाहिए, बुद्धिमत्ता यानी बुद्धिमान बेईमानी के बराबर नहीं है। बुद्धिमान या बुद्धिमत्ता बेईमानी के बराबर नहीं है, वो बेईमान नहीं है। यानी क्या? और हानि रहित, मासूमियत, निर्दोषता, ये कबूतर का गुण ये भोलापन को नहीं दिखाता, याद रखो। सांप का गुण बुद्धिमान बेईमानी नहीं है, वो अपना प्रोटेक्शन कर रहा है। वैसा ही हम अपने प्रोटेक्शन को करें, हमारी सुरक्षा को देखें। बाद में कबूतर का जो गुण है वो भोलापन नहीं है, निर्दोषता, हानि रहित, मासूमियत, ये भोलापन नहीं है। यानी बुद्धिमानी बेईमानी के बराबर नहीं है, और भोलापन और मासूमियत, हानि रहित जो स्वभाव कबूतर का, वो भोलापन नहीं है। मैं समझता हूं कि आप ये बात को समझ चुके होंगे। यीशु ने दिखाया कि वह स्वयं एक सर्प के रूप में उतना ही बुद्धिमान था, खुद जितना जैसे उन्होंने स्वयं सिखाया था। अगर उन्हें नहीं समझ है तो वो क्या सिखाएंगे, तो हम कहाँ से समझेंगे? उन्होंने सिखाया करके हम समझ रहे हैं, उन्होंने बताया हमें, इसलिए हमें समझ में आया है। इसलिए 2 तीमुथियो 3:16-17 मैंने पढ़ा। ये वचन हमको क्या के लिए दिया है? ये समझ के लिए। परमेश्वर ने बताया बातें, यीशु मसीह ने बताया बातें, भविष्यवक्ताओं ने कई बातें, प्रेरितों ने कई बातें, और नबियों ने कई बातें, शुरू से अंत तक, उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित होते, पतमोस द्वीप में यीशु ने कई बातें, ये सब हमारे को समझ में आने के लिए हमारे हाथ में दिया है। फिर यीशु मसीह जब ये दुनिया में थे, कई प्रकार के जाल उनके ऊपर डालने की कोशिश की, उन्हें राजा बनाने की कोशिश की ताकि खा पी के तृप्त रहे, कोई कमी ना हो। लेकिन यीशु मसीह जानते थे, लोगों के मनों की भावना को जानते थे। कई प्रकार से यीशु मसीह को फंसाने की कोशिश की, लेकिन ये ज्ञान उनमें था, इसलिए वहां से सब निकल पड़े। यीशु ने दिखाया कि वह हर परिस्थिति में कबूतर की तरह हानि रहित था। यीशु मसीह स्वयं जी के दिखाए, उसने शुद्ध पवित्र जीवन जिया, इब्रानियों 4:15। उसने करना से काम लिया, मत्ती 9:36। और उसने किसी को चुनौती दी कि वह उसमें दोष पाए। 3 बार
पिलातुस ने यीशु को एक निर्दोष व्यक्ति होने का न्याय किया। उन्होंने अपने मुंह से कहा कि मैं इसमें कोई दोष नहीं पाता। यीशु ने दिखाया कि वह हर परिस्थिति में कबूतर की तरह हानि रहित था। उसने शुद्ध और पवित्र जीवन जिया। कई जगह उन्हें पाप में फंसाने की कोशिश की, इस संसार भौतिक जीवन में फंसाने की कोशिश की। इवन शैतान ने खुद यीशु की 3 परीक्षाएं ली। आप सोच के देखिए, जैसा उत्तर देना है, जरूरत से ज्यादा नहीं, जितना उत्तर देना उतना ही दिया यीशु मसीह, ज्यादा कुछ बोला नहीं। प्रेरित पौलुस ने बुद्धिमानों को सर्प के समान, कबूतरों के समान हानि रहित कहा था। बुद्धिमानों को सर्प के समान और कबूतरों के समान हानि रहित कहा था। प्रेरित पौलुस के बारे में हम देखते हैं, वह परमेश्वर के सामने अच्छे विवेक में कबूतर की भांति रहता था। प्रेरितों के काम 23:1, प्रेरितों के काम 23:1। और अपने कार्मिक इच्छाओं को नकारना सीखता था। कार्मिक भौतिक इच्छाओं को, शारीरिक इच्छाओं को नकारना नहीं होना, ये सीखता था, ताकि अपने सेवकाई को खतरे में न डाले। उनके द्वारा जो सेवकाई कर रहे हैं वो सेवकाई को खतरे में न डाले और उनके लोग जो उनको सुनते थे वो भी खतरे में ना जाए। 1 कुरिन्थियों 9:2। पौलुस ने भी जब जरूरत पड़ी तो सर्प जैसी चुस्ती दिखाई, उसके जैसा बुद्धिमान बन के काम किया पौलुस ने। वह अपने अधिकार को जानता था। वह अपने लाभ के लिए, अपनी भलाई के लिए, लाभ यानी पैसे का नहीं, अपने आत्मिक लाभ के लिए और अपनी आत्मिक भलाई के लिए उसका उपयोग करता था, उस बुद्धि को। उन्होंने अपने संदेश को, भाषणों को, बोली को दर्शकों पर, सुनने वाले दर्शकों पर उसका प्रभाव अधिक होने के लिए, अधिकतम करने के लिए सावधानी से तैयार किया था और करते रहे। ये प्रेरित पौल के बारे में हम समझते हैं। मेरे प्रियजनों, आज हम देखते हैं कई मसीह परिवार, कई विश्वासी लोग कैसे अवस्था में आ गए। आज से 15-20 साल पहले वो नहीं था ऐसा अवस्था, लेकिन आज हम देख रहे हैं और इससे भी बुरी अवस्थाएं होने वाली। पिछले दिनों मैंने एक वीडियो देखा, सुना, काफी दुख हुआ मुझे। एक परमेश्वर के दास उनके बेटी को किसी एडमिशन के लिए कर्नाटका में कोई नर्सिंग कॉलेज में भेजा, दाखिला लिया। उसी प्रकार कई लोगों ने, बाद में मैंने उनके कमेंट्स में मैंने पढ़ा और बाद में कई वीडियोस देखा, कई दासों ने उठा के उस नर्सिंग होम के बारे में बोलने लगे। मेरे प्रियजनों, ये सब दोष लगाने के पहले आप लोग परमेश्वर के सेवक हो, विश्वासी हो। अन्यों को मैं नहीं बोल सकता, लेकिन अन्य तो हमसे भी चतुर है। कई लोग हमसे भी चतुर है। क्यों ऐसा हो गया? हम जल्दबाजी में आकर सांप की बुद्धिमत्ता को हम भूल जाते हैं। जल्दबाजी में आकर कुछ भलाई को पाने की बड़े होड़ में लग जाते हैं और बाद में जाके हम ठोकर खाते हैं। कई जनों ने नर्सिंग कॉलेज में एडमिशन लिया और बाद में समझ में आया कि कई बच्चों ने उसके नीचे कमेंट से लिखे, मेरे साथ भी ऐसा हुआ, हमारे परिवार की बेटी के साथ ऐसा हुआ, मेरी बेटी के साथ ऐसा हुआ, मेरे बेटे के साथ ऐसा हुआ। और कई वीडियोस और कई वो वहाँ के जो वो संस्था को चलाने वाले, उनके फोटोज़, उनके ग्रुप फोटोज़ सब कई जगह हमने देखे वीडियोस में और वीडियोस के नीचे, वीडियोस के साथ लगे हुए। बहुत दुख होता है कि कैसे बिना सोचे समझे आप लोगों ने अपने बच्चों को एक ऐसे इंस्टीट्यूशन में, चाहे कोई भी राज्य का हो, कोई भी देश का हो, जाके एडमिशन लिए जिसकी वैलिडिटी, एफिलिएशन है कि नहीं आपने पता नहीं किया।
पहली गलती तो आप कर रहे हैं। आप पहली गलती, जिस डंगाल में आप बैठे हो वही पेड़ के डंगाल को आप काट रहे हो, तो आप तो नीचे गिरना है। आप गिरेंगे तो दूसरे को कैसे दोष देंगे? एफिलिएशन है कि नहीं, हमें देखना चाहिए, और देखे नहीं। कई वेबसाइट्स है, उसमें जाके आप उस कॉलेज के एफिलिएशन को चेक कर सकते हैं। और सबसे आसान तरीका ये है कि अगर आप वेबसाइट से न भी देखें तो सबसे अच्छा आसान तरीका ये है कि आप अपने बैंक, जिनके साथ भी आपका व्यवहार होता है, बैंक अकाउंट है जहाँ आपका संबंध है, वहाँ जाकर आप अगर लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो वो बैंक वाले पहले वही चेक करते हैं। एफिलिएशन है तो ही लोन के बात को कंसिडर किया जाएगा, फाइनल नहीं, कंसिडर। आगे की बातें आपका और बैंक का रिलेशन के ऊपर है। अब बैंक वाले जब एफिलिएशन नहीं है तो बैंक वाले एक नया पैसा देंगे नहीं, आपके एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर देते। ये भी ना करते हो, कई लोगों ने जाकर, मुझे मालूम नहीं नर्सिंग कोर्स का कितना है, 3 है 4 साल का है, कई लोगों ने फुल फीस दे दिया, कई लोगों ने साल भर का दे दिया, कई लोगों ने कुछ महीनों का दे दिया, और जाके बच्चे फंस गए। वहाँ से अभी ऐसी हालत है, ऐसी मारपीट सब कुछ हुआ, और आज वो प्रोपेगेंडा वीडियोस में चलाया जा रहा है। मेरे प्रियजनों, ये कितना सही है। हम परमेश्वर के दास लोग हैं, हम परमेश्वर के सेवक लोग हैं, हम परमेश्वर के विश्वासी लोग हैं। सर्प की नाई बुद्धिमान, कबूतर की नाई हमें हानि रहित होना। हमने सर्प की बुद्धि को भी खो दिया और कबूतर की मासूमियत को भी खो दिया। हम लोग जाके फंस गए। अब फंसने के बाद में अभी वीडियो क्लिप्स निकाल के इन्होंने ऐसा किया, उन्होंने ऐसा किया। पहले तो आप अपनी गलती को समझो। आपने अपने बच्चे के जीवन को एक गड्ढे में ढकेल दिया, दलदल में डाल दिया। अभी आप खुद ही डालें और आप दूसरों को दोष दे रहे हैं। ठीक है, उनकी भी गलती है, लेकिन उन लोग ये काफ़ी सालों से चले आ रहा है करके मैंने देखा सुना, तो मुझे भी बड़ी हैरानी हुई। ऐसी संस्थाएं, ऐसे कार्य, वो भी एक बच्चे का फ्यूचर, माता पिता के बच्चों के फ्यूचर के साथ खेल रहे हैं। जो भी हो, कानून अपना कार्रवाई करेंगे। ऐसे कई लोग आज भारत देश में थे, छोड़ के चले गए, अमेरिका में जाके बैठे हैं, दूसरे देशों में जाके बैठे हैं, जिन्होंने सेवकाई बड़े अच्छे तरीके से चालू की, लेकिन आज उनकी सेवकाई ठप हो गई। अभी विदेशों में बैठ के भी सेवकाई नहीं कर पाते, ऐसे कई है। पिछले दिन एक कार के अंदर से कितने तो भी करोड़ रुपए पकड़ा। मेरे प्रियजनों, कितना आप कमाओगे, कितना महल बनाओगे, कितना बड़ा साम्राज्य बनाओगे। बाबेल गोपुर जब ऊपर तक बनाने की कोशिश की तो उसको ढा दिया प्रभु ने, भाषा में खलबली मचा दी। आप जानते हैं, जीवित परमेश्वर के हाथ में पड़ना भयानक बात है। प्रेम है, वो प्रेम करता है, लेकिन वचन के अनुसार है। तो मेरे प्रियजनों, मैं एक ही बात करूँगा, आप तो फंस चुके हैं, वहाँ से निकलना। प्रार्थना करिए ताकि सही सलामत आपके बच्चे लोग वापस आए और वो संस्था उनके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स उन्हें लौटाए, ताकि अब कई बच्चों ने 2 साल पढ़े होंगे, 2 साल तो गया, अभी कोई एडमिशन नहीं, ऐसे कई साल अब गुजर गए। तो एडमिशन लेने के पहले एफिलिएशन है कि नहीं, ये सब हमने देखना चाहिए, समझना चाहिए। और उसके बाद में कोई वीडियो बनाना, और ये वीडियो बनाने से क्या प्रभु का नाम महिमा हुआ? नहीं। आज लोग बोलते हैं बेंतिकोस लोग, वैसी बात सही है, बेंतिकोस में नहीं, सारे समुदाय में ऐसे लोग पड़े हैं, सारे जाति में ऐसे लोग पड़े हैं, एक में नहीं, क्रिश्चियन में नहीं, सारे जाति धर्म भाषा में ऐसे कार्य करने वाले हैं। लेकिन क्या हम उनके जाल में फंसने का? हमें सूझबूझ दी, बुद्धि दी, ज्ञान दिया। आज हमारे पास में मोबाइल फोन से उसका इस्तेमाल कर सकते थे, लैपटॉप से उसका इस्तेमाल कर सकते, या कोई इंटरनेट कैफे में भी गए, उनको अगर बोले कि भैया इसका थोड़ा पता करो ये एफिलिएटेड है कि नहीं, वो निकाल सकते। लेकिन नहीं, परमेश्वर के दासों ने जल्दी फॉर्म भर दिए हैं, जल्दी बच्चे को पढ़ाना है, गल्फ में भेजना है, पैसा बनाना है। मेरे प्रियजनों,
पैसे से प्रेम सारी बुराई का जड़ है। देगा प्रभु, सब देगा, लेकिन आपने गलती की है ना, आप ये बात को भी मानिए, समझिए मेरे प्रियजनों, इससे भी भयानक समय आने वाला है। अभी तो मैंने सुना कि कई बैंक में अगर पैसे होंगे तो आपके बैंक के पैसे उड़ जाते हैं। कई ऐसे व्हाट्सएप मैसेज आपको आएंगे, SMS मैसेज आपको आएंगे कि भाई आपके अकाउंट में गलती से 20,000 गया, आप हमें वो हमें लौटा दीजिए, और फ़ोन करके बोलेंगे, और आप उसको क्लिक कर दिए, वो 20,000 तो गया वापस, बाकी आपके बैंक से भी कई पैसे निकल जाएंगे। उसके अलावा भी कई फ्रॉड्स आज दुनिया में चल रहे हैं, कई फ्रॉड्स हमें मालूम नहीं, इसलिए हमारी शारीरिक आंखें भी खुली रहनी चाहिए, आत्मिक आंखें भी खुली रहनी चाहिए। हर एक SMS को आप क्लिक करके ओपन कर देखना नहीं, उसको सीधा क्रॉस में ये कर उसको क्या बोलते हैं 100 इसमें छोड़ दो। व्हाट्सएप का भी मैसेज ऐसा है, ईमेल का भी मैसेज ऐसा है। तो हम खुद गलती करके दूसरों को दोष लगा कोई फायदा नहीं। इसलिए सांप की नाई बुद्धिमान बनी, कबूतर की नाई हानिकारक ना बने, हानि रहित बने। कबूतर हानि रहित, हानि सहित नहीं, हानि नहीं करता, मासूमियत है, मासूम है। ये छोटा सा नन्हा सा बच्चा इतना मासूम होता है, लेकिन जब बढ़ता है तो उसकी मासूमियत बदल जाती है। मेरे प्रियजनों, हाथ जोड़ के मैं आपसे विनती करता हूँ, ऐसे पाले में आगे ना पड़े। अब तो भी सांप की नाई बुद्धिमान और कबूतर की नाई हानि रहित, मासूमियत बने। सांप का एक ही उदाहरण दिए, बुद्धिमान जीव है, बुद्धिमान जीव है। उसके स्वभाव को आप देख सकते हैं। मैंने एक वीडियो क्लिप डाला, उसमें देखिए सांप कैसे बिल के अंदर घुसता है, और जब उसको पकड़ने के लिए जाते हैं तो वो कैसे मुंडी बिल के अंदर से बाहर निकाल के पकड़ने वाले का हाथ को काटने की कोशिश करता है। सांप बुद्धिमान है। प्रियजनों, आप सभी को इन वचनों के द्वारा आशीष करे, अनेकों तक शेयर करे, सुनते रहिए और सब्सक्राइब करिए। आपके सुझाव भी हमें दीजिए। हाँ, आने वाले दिनों कई विषयों के ऊपर मैं आपके सामने वीडियो डालना चाहता हूँ। आप मेरे लिए भी प्रार्थना करें। सारी महिमा मैं प्रभु को देता हूँ। आइए हम प्रार्थना के साथ इस मैसेज को ख़त्म करते हैं। सर्वशक्तिमान पिता, धन्यवाद करते हैं। ये पृथ्वी में जब आप आए थे मसीहा, उस समय आपने कहा सांप की नाई बुद्धिमान और कबूतर की नाई मासूमियत, वो निष्कलंक रहे। प्रभु जी, उसकी बहुत ज़रूरत है। आज हमें सांप जैसे अपने आप को की सुरक्षा करता है, वैसा ही हमें अपने आप की सुरक्षा करने के लिए मदद करना। हाँ प्रभु जी, कबूतर की नाई हम हानि रहित रहे, हम हानि से बच के रहे, किसी को भी हम हानि ना करें, हम अपने आप को भी हानि ना करें, दूसरों को भी। परमेश्वर का प्रेम हमें बहुत अधिक भरे, आत्मा का 9 फल से, आत्मा के वरदानों से हमें भर प्रभु जी, और प्रेम के द्वारा हमें प्रभु जी तू भर और ले चल प्रभु जी। सारी महिमा मैं तुझे देता हूँ। जितने प्रियजन है, सुन रहे हैं, सुनेंगे, सुनने वाले, उनके हृदयों में पवित्र आत्मा कार्य करे। लेट योर माइटी पावर डील विद देम, होली स्पिरिट। चुराबा हत्ता रबा करवा कैरेबा हो रबा हजलबा नमा मौका रमा हत्ता रईबा बहुशबा लबा। यीशु नाम में शक्तियां छोड़ जाए, अंधकार की शक्तियां छोड़ जाए, बीमारी परेशानी, ओ हालेलुया, जो भी शारीरिक क्लेश है अंदर बाहर सब यीशु के नाम में शक्तियां छोड़ जाने की आज्ञा देता हूं। प्रभु तूने अनुग्रह कर, आत्मिक तौर से उठा प्रभु जी, और सारी भौतिक जरूरतें स्वर्ग के अनुसार, स्वर्ग की इच्छा के अनुसार उनके जीवन में हो प्रभु जी। सारी महिमा आदर तुझे। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, सुना उत्तर दे प्रभु, आमीन आमीन। प्रियजनों, सबको जय मसीह की। प्रार्थना में बने रहे, मेरे लिए प्रार्थना करें, आगे के चैनलों को भी देखें, सब्सक्राइब करें, शेयर अवश्य करें। प्रियजनों, धन्यवाद।